एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अकल न क्यारी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। क्या कुछ ऐसा ही हो गया है? आपको याद होगा पाकिस्तान बहुत खुशी से चिल्ला रहा था कि हमने राफेल को मार गिराया, हमने मिग को मार गिराया। यहाँ तक कि वो राफेल की संख्या जितनी भारत के पास है उससे ज्यादा ही बता रहे थे। अब जाकर सच निकलकर बाहर आया है कि किस तरीके से भारत ने मूर्ख बना दिया पाकिस्तान। और बड़ी हंसी की बात है, जो रणनीति अपनाई है भारत ने वो एकदम अनोखी रणनीति है। डमी एयरक्राफ्ट की मदद से पाक को किस तरीके से बड़ा धोखा दिया गया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में हो हल्ला मच गया जब भारत की तरफ से हमले किए जाने लगे और तब पाकिस्तान चौड़ा होकर ये कह रहा था कि हमने राफेल को मार गिराया है। न सिर्फ पाकिस्तान में ये बातें हो रही थी बल्कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भी यही बातें छप रही थी कि भारत के फाइटर जेट को गिरा दिया, राफेल का तो बहुत बुरा हाल कर दिया। चाइना के अंदर भी इसी तरीके की बात हो रही थी कि राफेल गिर गया। उन्होंने तो वीडियोस बनाना भी शुरू कर दिया था भारत को चिढ़ाने के लिए, ताने मारने के लिए। लेकिन अब जाकर पब्लिक में आया है, बहुत सारे मीडिया इसे कवर कर रहे हैं। ये जो बात है, हालांकि ये बातें हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि इस बार सरकार चाहती है कि भारत की रणनीति को समझो और ये भी चाहती है कि पाकिस्तान की थोड़ी और बेइज्जती हो। इसलिए भारत ने अपनी रणनीति को भी सामने रख दिया कि तुम जो खुश हो रहे थे कि राफेल को मार गिराया है, राफेल को मार गिराया है, तो असली कारण हम तुम्हें बताते हैं। ये जो फाइटर, ये जो देख रहे हैं ना, ये दरअसल डमी एयरक्राफ्ट है, अनमेन्ड, यानी कि ऐसे एयरक्राफ्ट जो कि असल में ड्रोन है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये राफेल की तरह तो दिखता नहीं है, तो फिर दरअसल इसमें ऐसे इक्विपमेंट्स लगे होते हैं जो रडार सिग्नेचर पैदा करते हैं। अब ये चीजें बहुत कॉमन है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब युद्धाभ्यास किया जाता है ना, तो ज्यादातर इसी तरीके से युद्धाभ्यास किया जाता है कि इस तरीके के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें रडार सिग्नेचर पैदा किया जाता है कि ये सुखोई 30 का रडार सिग्नेचर है, ये राफेल का है। तो फिर डिफेंस सिस्टम हो या फिर सामने के फाइटर जेट हो, दोनों को यही संदेश जाता है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज में जो चीज आ रही है अब उनके करीब, वो राफेल है या वो मिग विमान है। और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ रखे हुए हैं ये भारत को पता नहीं था। भारत को सबसे पहले ये पता करना था कि इनके एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ रखे हुए हैं। एक साथ इन्होंने कई रणनीतियों को इस्तेमाल किया। उस रणनीति में बुरी तरीके से पाकिस्तान फंस गया। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इन अनमेन्ड एयरक्राफ्ट को भेजा गया राफेल के सिग्नेचर के साथ, यानी कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, जो चाइना का बना हुआ डिफेंस सिस्टम था, उसे लगा कि उनके तरफ राफेल आ रहा है। ये खुशी से उछल गए कि चलो राफेल को मारकर गिराएंगे और दुनिया को अपनी ताकत दिखलाएंगे कि देखो हमने राफेल को मारकर गिरा दिया। ये जो दो डमी एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं आपको, एक का नाम है बंसी, दरअसल ये UAV है, और दूसरे का नाम है लक्ष्या। ये दोनों ही इस्तेमाल किए गए और कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के पूरे इक्विपमेंट के साथ इनका इस्तेमाल हुआ और इन्होंने गजब धोखा दिया। 9 से 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने बिना पायलट वाले इन ड्रोनों का इस्तेमाल किया जो सुखोई 30 और MiG-29 का सिग्नेचर जारी कर रहे थे और राफेल का सिग्नेचर जारी कर रहे थे। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो कह रहा है कि उसने राफेल को मार गिराया, गलत नहीं कह रहा है, लेकिन डमी वाले का। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जिस तरीके से इनकी रणनीति को धराशायी कर दिया, राफेल मारने के चक्कर में इन्होंने बता दिया कि इनका HQ-9 मिसाइल सिस्टम कहां पर है, और उसके बाद भारत ने असली वाले मिसाइलों से बुरी तरीके से धो दिया। भारतीय वायुसेना ने बिना पायलट वाले ड्रोन को इस तरीके से तैयार किया कि वे रडार और इंफ्रारेड सिग्नल में सुखोई 30 MKI, MiG-29 और राफेल की तरह दिखे। ये ड्रोन पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम को असली खतरे की तरह लगे और पाकिस्तान भटक गया। इन नकली ड्रोन ने पाकिस्तान की चीनी HQ-9 मिसाइल सिस्टम को
एक्टिव करवा दिया और पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी गलत जगहों पर भेज दिया। इससे पाकिस्तान के रडार और कमांड सेंटर कहां पर हैं ये भारत को पता चल गया। जब पाकिस्तान ने अपने रडार और मिसाइल सिस्टम चालू किए तो भारतीय वायुसेना ने इजराइल निर्मित हारोप ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन रडार की तरंगों का पीछा करके उन तक पहुंचे और इन्होंने नष्ट कर दिया। पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कमजोर होने के बाद भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइलों से 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए, जिसमें भोलारी और नूर खान जैसे बड़े ठिकाने शामिल थे। हालांकि भारतीय वायुसेना ने ड्रोन के मॉडल का खुलासा नहीं किया है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि भारत ने लक्ष्य और बंसी जेट 40+ ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसी वजह से ऐसा लगता है जैसे उन्होंने बार बार कहा कि हमने 40 राफेल मार गिराए, 50 राफेल मार गिराए। हीट अभ्यास का उपयोग कर इस तरीके के टारगेट बनाए जाते हैं ताकि इससे परीक्षण हो सके, लेकिन यहाँ तो भारत ने परीक्षण के बजाय इसे असली युद्ध में ही इस्तेमाल कर लिया। इसीलिए कहते हैं कि अकल बड़ी की भैंस। इन सभी की उड़ानें पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती हैं। इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया। अभ्यास के दौरान ये 180 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ान भरता है, यानी 1 सेकंड में इतनी दूरी तय कर लेता है और अधिकतम 5 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। इसकी लगातार उड़ानें होती रहती है ताकि मिसाइलों का परीक्षण किया जा सके। इसका इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर प्रैक्टिस, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जैमर प्लेटफॉर्म, डिकॉय, पोस्ट लॉन्च रिकवरी मोड जैसे मिशन में होता है। ऐसा ही इस्तेमाल लक्ष्य ड्रोन के लिए भी किया जाता है। अब बेचारा पाकिस्तान बैठकर सोच रहा होगा कि क्या कहें। यही वजह है कि जब उनसे कहा गया कि सबूत दिखाओ कितने राफेल मारे तुमने, तो ये सबूत नहीं दिखा पा रहे थे। और अंत में क्या हुआ, अंत में फ्रांस की तरफ से भी ये कहा जाने लगा कि हाँ जी, इन्होंने कोई राफेल वगैरह मारा नहीं है। अगर राफेल मारते तो राफेल का सबूत दिखाते। लेकिन जिस तरीके से ये बेवकूफ बने, ये बेवकूफी इतिहास में याद रखी जाएगी। एक साथ किस तरीके से भारत ने इस्तेमाल किया, पहले स्थिति का पता लगाया कि कहां पर है HQ, उसके बाद जैसे ही पता लगा उसे जाम किया और जाम करने के बाद फिर ताबड़तोड़ बारिश भी करनी शुरू कर दी। तो एक साथ 23 मिनट के अंदर भारत ने काफी बड़ा खेल किया और गजब की रणनीति अपनाई। छोटी सी रणनीति थी, पर रणनीति ऐसी थी कि सदियों तक याद रखी जाएगी। हालांकि पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये बोलते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब रणनीति बनाने की बात आती है तो ये बुरी तरीके से फंस जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।